नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बजे मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना, और आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि गोरक्षा के नाम पर देश के अलग अलग हिस्सों में जो कुछ हो रहा है, उनका मकसद गाय की रक्षा करना है या फिर वोट की रक्षा करना है। ये सवाल आज इसलिए पूछना जरूरी हो गया क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि चुनावी मौसम में गाय एक राजनीतिक पशु बन जाती है और कुछ लोगों के लिए वो दूध देने की बजाय वोट देने वाले जानवर में तब्दील हो जाती है। आज का मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर का है, जहां गौमांस रखने के शक में 2 महिलाओं की पिटाई कर दी गई। खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को लगता है कि पहली नजर में यह मांस गाय का नहीं, भैंस का मांस। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भैंस के मांस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पुलिस ने दोनों आरोपी महिलाओं को कोर्ट में पेश किया और दोनों को ही न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। मामला संसद तक पहुंचा। कांग्रेस ने इस मुद्दे को मुसलमानों और दलितों से जोड़ा, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने महिलाओं के सम्मान से। हम ये पूछ रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपनी सुविधा के मुताबिक गाय के मुद्दे पर सवाल क्यों उठा रही हैं, और ये भी पूछ रहे हैं क्या इस देश में गाय को बचाने के लिए खुद जानवर बनना जरूरी है। बीजेपी के लोग दूसरी तरफ नारा लगाते हैं बेटी के सम्मान में, बीजेपी मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, बीजेपी मैदान में। मध्य प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है, गौमांस के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर जो महिलाओं को पीड़ित किया जा रहा है, मेरे ख्याल वो ठीक नहीं है। किसी भी तरह से हिंसा, किसी भी तरह की अराजकता कहीं पर भी हो, किसी भी राज्य में हो, निश्चित तौर से वो निंदनीय है और हम उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करते और ना हम समर्थन करते हैं। गौ रक्षा बंद करो, मैं उसके हक में नहीं हूं। गौ रक्षा होनी चाहिए, लेकिन गौ रक्षा होनी चाहिए, लेकिन गौ रक्षा के नाम पर बहाना करके दलित और मुसलमानों को टारगेट करने के खिलाफ है। 2 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है और जो जब्ती हुई है मांस की, उसमें जो वेटनरी से रिपोर्ट आई है उसमें प्रथम दृष्टया वो बफेलो का मीट पाया गया है, जिसके 2 प्रकरण ऑलरेडी पंजीबद्ध है। पुलिस प्रशासन ने उनको एक बार हिदायत देकर के छोड़ा, एक बार उसका प्रकरण दर्ज हुआ। मांस लेकर के आते लोग, महिलाओं ने देखा तो महिलाओं ने ही उसका प्रतिकार किया और महिलाओं ने महिलाओं की पिटाई कर दी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अंतरिक्ष से लेकर सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर ट्वीट करते रहते हैं, इसमें क्यों खामोश है? बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, ये तो एक पार्टी है, एक ट्रेनिंग मिला है वो लोग के, जो उनका नीति है वो करबे करेंगे। कितनों टीवी पर बोल रहे हैं, पेपर में छपवा लें अच्छाई, बाकी अच्छाई वो लोग के नहीं है, बुराई है। ताल ठोक के आज का हमारा पहला सवाल, गौरक्षा की लड़ाई सड़कों पर क्यों लड़ी जा रही है? दूसरा सवाल, गाय को बचाने की ये मुहिम गौरक्षा से ज्यादा कहीं वोट रक्षा की तो नहीं? तीसरा सवाल, ऐसा क्यों है कि मौजूदा दौर में हम गाय को बचाने के लिए जानवर बनते जा रहे हैं? चौथा सवाल, क्या यह मान लिया जाए कि गौ रक्षा पर सरकारें फेल हो गई? गौ रक्षा होनी चाहिए। और ताल ठोक के आज का हमारा 5वां सवाल, क्या चुनावी मौसम में गाय एक राजनीतिक पशु बन जाती है? तो आपको बता दें आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और साथ ही आपको बता दें अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ होंगे। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, जो कि गो रक्षा सेना के संरक्षक हैं, गौशाला भी चलाते हैं। विनोद बंसल हमारे साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। मौलाना अंसार रजा हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। आप सबका स्वागत है। आचार्य जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, हालांकि हो सकता है आपका उन लोगों से कोई लेना देना ना हो जिन्होंने आज मंदसौर में ये काम किया, लेकिन क्या गाय की रक्षा करने के लिए खुद जानवर बनना जरूरी है?
देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में कानून कभी लेना अच्छी बात नहीं है, और जिन लोगों ने भी लिया है मुझे नहीं लगता कि किसी विशेष ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते होंगे। और जो घटना घटी है उसको घटना को देखा जाए तो रेल से कुछ लोग नाजायज तौर पर मांस लेके आ रहे थे, जैसे पुराने जमाने में कुछ बच्चे जब तस्कर करते थे लोग शराब की, तो शराब की तस्करी से टैक्स बचाने के तौर पर उसी प्रकार से मांस लेके आ रहे थे। वो कोई जायज काम तो नहीं कर रहे थे, नाजायज काम कर रहे थे, किसी ने देखा होगा और उसको पकड़ने का प्रयास किया। अब आप कहें कि गौरक्षा सेना ने ऐसा किसी को पीटना काम कर दिया या किसी गौरक्षा आंदोलन वाले ने व्यक्ति वहां पहुंच गया, ये केवल जन आक्रोश है। हुआ क्या है कि पिछले 500 सालों में हिंदू समाज को इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है। उनकी गऊ, हम गऊ को पशु नहीं मानते। सबसे पहले तो आप किसी भी मीडिया के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा गऊ को पशु मानना हमारी भारतीय संस्कृति का, हिंदू धर्म का अपमान होगा। भारतीय संस्कृति तो ये कहती है रामचरितमानस के अंदर, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गोघात समाना। ये सबसे बड़ा कोई अपराध इस संस्कृति में कोई कहा गया है तो हमारी हिंदू संस्कृति के लिए तो कहा गया कि गोघात से बड़ा कोई पाप है नहीं। और अगर वो कोई कार्य कर रहा है तो उसकी रक्षा के लिए कोई कार्य करता है, खड़ा होता है, तो आप हमेशा, पिछली बार भी आप लोगों ने यही कहा था कि भाई आप लोगों ने आंदोलन काली शुरू कर दिया, करना या कुछ भी करना शुरू कर दिया। आचार्य जी, आपने मुझसे एक बात पूछी, गोबर खिलाया जा रहा था, आप उसे पंचगव्य कह के पर्दा डाल रहे थे। अगर आपने उसी दिन आपत्ति की होती इस बात को लेकर कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से किसी पर शक भी हो रहा है, आप पुलिस को बुलाएं, आप कानून का सहारा लें, लेकिन खुद अगर इंसाफ करने उतर आएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। आपको नहीं लगता जो आपने उस दिन हौसला अफजाई की, ये उसी का नतीजा है? ऐसी चीजें जो हो रही हैं। देखिए, मैंने कोई हौसला अफजाई नहीं करी। मैंने कहा बिल्कुल जो अपने हाथ में कानून लेते हैं वो बहुत गलत है। बिल्कुल अपराधी भारतीय संविधान के अंदर विश्वास रखना चाहिए, परंतु हो क्या रहा है कि कोई एक्शन नहीं हो रहा। पिछले 500, रोहित साहब देखिए, पिछले 500 सालों में कितनी हमारी सरकार को पूछिए, लोगों को क्यों मार रहे हैं सड़कों पे? कटे हैं। अब ये जन आक्रोश सरकार को पूछे ना, सरकार को पूछे कि भाई आपके पास कोई ऐसा गौरक्षा कानून क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश की वजह से लोगों को का कानून बन चुका है साहब, उसके बाद भी अगर कोई लोग नहीं मान रहे हैं तो क्यों ना लोग खड़े होंगे अपने आप। ये लोग नहीं मान रहे हैं या सरकार फेल है कानून को लागू करवा पाने में? नहीं, लोग नहीं मान रहे, एक जनमानस ऐसी प्रवृत्ति बन गई। रोहित साहब, मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहूंगा। पिछली बार हम लोगों ने प्रोग्राम किया और उसके अंदर आपकी फेसबुक पर ही कम से कम 400 से ऊपर ट्वीट फेसबुक के रिएक्शंस आए हैं, और जितने संप्रदाय विशेष से ट्वीट आए हैं उन सब ने कम से कम मेजॉरिटी के हिसाब से 100% गालियां लिखी है। आप संप्रदाय मान के राजी नहीं है। हम एक बात को ठीक करना चाह रहे हैं, परंतु मान के राजी नहीं है। संप्रदाय विशेष कह के आप पर्दा क्यों डाल रहे हैं? मौलाना आपके बगल में बैठे, मौलाना साहब साथ बैठे, उनसे साफ बात कीजिए, वो आपको जवाब देंगे वापस पलट के। जी बिल्कुल, मैं साफ कह रहा हूं कि जितने भी मुस्लिम कमेंट्स आए हैं उस फेसबुक के अकाउंट के ऊपर, सब लोगों ने कहा है कि हम गौमांस रोज खाएंगे। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस देश का मुसलमान केवल गौमांस ही खाता है? इस देश का मुसलमान हर समय थैली में गौमांस लेकर ट्रैवल करता रहता है? इस बात को एक्सेप्ट तो करें, एक्सेप्ट करने के बाद जन संदेश देना तो शुरू करें। हम तो जन संदेश दे रहे हैं कि क्या एक्सेप्टेंस चाहते हैं आप उनसे? एक्सेप्टेंस चाहते हैं कि भैया बदलो ना, धीरे धीरे बदलाव लाने का प्रयास करो। आज उसी समाज के 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं मांस ले जाते हुए। हमेशा उसी समाज के व्यक्ति गाय को काटते हुए मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? किसी और, आप ये कहें कि हिंदू गलती है, हिंदुओं के नाम पे आक्षेप लगा देते हैं। इस देश में बीफ एक्सपोर्ट करने वाले, मांस निर्यात करने वाले जितने भी बड़े कत्ल खाने हैं, उनके मालिकान कौन है? कौन लोग चला रहे हैं उनको? देखिए, मुझे आपको जानकारी नहीं है इस चीज की? मुझे पता नहीं कौन से किस लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो जनमानस के तौर पे कार्य हो रहा है, सामने आ रहा है, वो प्रैक्टिकल जो बात की जा रही है, सामने जो आ रहा है वो कसाई आम तौर पे मुस्लिम ही होता है।